ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। मीन राशि वालों के लिए नवंबर में शुरुआती दिनों से ही एक साथ कई ग्रह शुभ स्थिति बना रहे हैं। पिछले कई महीनों की अपेक्षा नवंबर के महीने में कई रुके हुए काम बनेंगे। थोड़ा रिलैक्स रहने वाला समय होगा। बस थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो नवंबर का महीना बेहतर होंगे। 2 नवंबर को मीन राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उन जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नवंबर के महीने में आपको थोड़ा रिलैक्स मिलने वाला है? इसके लिए पहले ग्रहों की स्थिति को देखते हैं और वीडियो के लास्ट में किन ग्रहों के कारण आपको अधिक सावधानी रखनी चाहिए और क्या उपाय करना है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी आप देख रहे हैं आपके लग्न भाव में ही शनि ग्रह वक्री अवस्था में स्ट्रांग कंडीशन में गोचर कर रहे हैं। 2 नवंबर को शनि ग्रह 1 डिग्री के रहेंगे। अभी शनि ग्रह मीन राशि में एकदम बॉर्डर लाइन पर चल रहे हैं, इसलिए पिछले 2-3 महीनों से शनि ग्रह का प्रभाव भी आपको अधिक फील हो रहे होंगे। कुछ मीन राशि वालों को धन आने में परेशानी हो रही होगी। कुछ लोगों को नए काम शुरू होने में रुकावट आ रहे होंगे। यदि काम मिल भी रहे हैं तो पैसा आने में दिक्कत हो रही होगी। कुछ लोगों को पिछले 3 महीनों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रहे होंगे। कुछ लोगों को आमदनी से अधिक खर्चे हो रहे होंगे। जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। कॉन्फिडेंस में कमी का एहसास महसूस कर रहे होंगे। यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यह सभी मीन राशि वालों के लिए अलग अलग प्रभाव होगा। ओवरऑल पिछले 3 महीनों में परेशानी और बढ़ गए होंगे। अभी शनि ग्रह का ऐसा ही प्रभाव चल रहे हैं, लेकिन 28 नवंबर को जब शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको रिलैक्स फील होगा। यानी नवंबर के अंतिम दिनों में शनि ग्रह भी आपको रिलैक्स देने जा रहे हैं। इसका प्रभाव कुछ लोगों को नवंबर के अंतिम दिनों में ही मिलने लगेंगे और कुछ लोगों को दिसंबर में इसका प्रभाव मिलना शुरू होंगे। यह डिपेंड करेगा कि आपके कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है। यदि आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप जान चुके होंगे कि आपके कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मीन राशि अक्टूबर महीने के वीडियो में भी बता रखा हूं कि शनि ग्रह किनको 7.5 में अधिक निगेटिव इफेक्ट देते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब एक अच्छी बात है कि 28 नवंबर के बाद शनि ग्रह आपको रिलैक्स देने जा रहे हैं। अब थोड़ा परेशानी कम होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, खर्चे पर कंट्रोल लगेगा। इस तरह का प्रभाव देंगे शनि ग्रह। अब चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण नवंबर में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, मन दुखी हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना है तो इस डेट को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की स्थिति को देखते हैं। मीन राशि वालों के लिए अभी बृहस्पति ग्रह पूरे नवंबर के महीने में पंचम भाव से ही गोचर करेंगे। मीन राशि ही नहीं, जिन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, 12 वर्षों तक बृहस्पति ग्रह के इस गोचर का इंतजार करते हैं। इतना जबरदस्त बृहस्पति ग्रह का यह गोचर हो रहा है। यदि अभी शनि की 7.5 नहीं होता तब मीन राशि वालों की स्थिति ही कुछ और होती। जीवन में धन के लिए, समृद्धि के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, जो जातक विवाह करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर, वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति ग्रह की स्थिति को ही देखा जाता है। 5th हाउस में जब बृहस्पति ग्रह गोचर करते हैं, यह बृहस्पति ग्रह का शुभ गोचर होता है। यहाँ जुपिटर अच्छा रिजल्ट देते हैं। जमा धन के लिए, समृद्धि के लिए, जो स्टूडेंट हैं या जिनके संतान स्टूडेंट हैं, उनको शिक्षा में यदि कोई रुकावट आ रही थी, अब उनके लिए एक अच्छी स्थिति बनने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, जो जातक संतान के इच्छुक हैं, यह बृहस्पति ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ बृहस्पति ग्रह 4 दिसंबर तक रहेंगे। जो लोग विवाह करने का प्लानिंग कर रहे हैं, संतान का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति ग्रह का यह गोचर और भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। इसका 2 और भी कारण है। आपके पंचम भाव जहां 4 लिखा है, यहां पर बृहस्पति ग्रह उच्च के होते हैं, यानी अभी बृहस्पति ग्रह अधिक प्रभावशाली रहेंगे।
और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, पिछले 6 वर्षों के बाद पहली बार बृहस्पति ग्रह का यह स्थिति बन रहे हैं जब बृहस्पति ग्रह पर किसी भी पाप ग्रहों का यानी शनि और राहु केतु का युति या दृष्टि प्रभाव नहीं है। यानी जब तक बृहस्पति ग्रह अभी आपके पंचम भाव में रहेंगे, 4 दिसंबर तक बृहस्पति ग्रह में शुभता अधिक रहेंगे। इसलिए अभी आपको जुपिटर का रिजल्ट भी अच्छा मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि पूरे नवंबर के महीने में बृहस्पति ग्रह अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। यानी मीन राशि वालों के लिए अभी बृहस्पति ग्रह के गोचर भी अच्छे हैं और इनका प्लेसमेंट भी अच्छा है। अभी बृहस्पति ग्रह शुभ भी हैं और बलवान भी हैं। इसका प्रभाव कुछ लोगों को अक्टूबर के महीने में भी मिले होंगे और जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको नवंबर में भी मिलने वाला है और दिसंबर में भी मिलेंगे। लगभग 45 दिन का यह पीरियड है जब बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब इसका प्रभाव आपको कब मिलेगा और कितना मिलेंगे, यह डिपेंड करता है कि बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपके कुंडली में कैसी है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी बृहस्पति ग्रह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 28 नवंबर से जब शनि ग्रह का प्रभाव कम होगा तब आपको बृहस्पति ग्रह का रिजल्ट और अधिक फलित होगा। और इतना ही नहीं है, बृहस्पति ग्रह जहां गोचर करते हैं वहां का अच्छा रिजल्ट तो देते ही हैं, लेकिन उससे भी अच्छा रिजल्ट बृहस्पति ग्रह की जहां दृष्टि होती है उस भाव से मिलता है। अभी आप देख रहे हैं बृहस्पति ग्रह की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। इसी समय में भाग्य भाव का स्वामी मंगल ग्रह भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं। अभी बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि मंगल ग्रह पर भी है और बुध ग्रह पर भी है। यह भाग्य भाव की स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। जैसे ही शनि ग्रह मार्गी होंगे उसके बाद आपको लाभ भी अच्छे होंगे। और बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि अभी आपके फर्स्ट हाउस पर है, शनि ग्रह पर भी है। यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जो लोग पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं, नवंबर में उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो लोग किसी तरह का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए भी नवंबर का महीना और 4 दिसंबर से पहले की स्थिति बहुत अच्छा है। चाहे आप मीन लग्न के हैं या मीन राशि के हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे। काम करने में साहस बढ़ाने वाला समय है। कुछ लोगों को यात्रा भी होंगे, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से यदि खर्च अधिक हो रहा है अब खर्च पर कंट्रोल लगेगा। कामकाज में स्पीड आएंगे, जमा धन में वृद्धि होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार का माहौल अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी काम करेंगे अब उसमें लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन यह सभी बातें अधिकांश लोगों को नवंबर के अंतिम दिनों में देखने को मिलेंगे। इस तरह का प्रभाव देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। अब अगले ग्रह की बात करते हैं। राहु केतु में अभी कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनका रिजल्ट भी अभी आपको पहले के जैसे ही मिलने वाले हैं। अब अगले ग्रह की स्थिति को देखते हैं। अभी आपके अष्टम भाव में शुक्र ग्रह अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं। यह शुक्र ग्रह सरल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ में सूर्य ग्रह भी हैं। यहां सूर्य ग्रह नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र के आ जाने से 2 नवंबर से सूर्य ग्रह भी नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देखने में यह स्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यहां ग्रहों की स्थिति साफ साफ संकेत दे रहे हैं अभी आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। नवंबर के शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष भी होंगे, यात्राएं हो सकते हैं, लेकिन 10 नवंबर के बाद कुछ बड़ा लाभ, कुछ बड़ी प्रसिद्धियां और कुछ लोगों को बड़ा जैकपॉट भी हाथ लग सकता है, क्योंकि इसी समय में भाग्य भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी मंगल ग्रह स्वग्रह ही अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और इन दोनों ग्रहों पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है। इसका सबसे अधिक लाभ उन जातक को होने वाला है जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। किसान भाइयों के लिए, जो लोग जमीन से संबंधित काम करते हैं, जो लोग वाहन से संबंधित कारोबार करते हैं या इन क्षेत्रों में नौकरी करते हैं, उनको भी मंगल, बुध और बृहस्पति ग्रह का यह कॉम्बिनेशन नवंबर के महीने में बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। ओवरऑल मीन राशि वालों को अभी
शनि ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए नवंबर के महीने में जैसे ही शनि ग्रह मार्गी होंगे, आपको थोड़ा रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नवंबर के महीने में आपको सावधानी क्या रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। मीन राशि वालों के लिए बुध ग्रह बाधक ग्रह भी होते हैं। बाधा देने वाला, स्ट्रगल कराने वाला, समय समय पर दुखी करने वाला ग्रह होते हैं। अभी बुध ग्रह 9th हाउस में है। नवंबर में बुध ग्रह वक्री भी होंगे। अब एक साथ बृहस्पति ग्रह भी वक्री हो रहे हैं, शनि ग्रह भी वक्री हैं और बुध ग्रह भी वक्री रहेंगे। यह स्थिति साफ साफ संकेत कर रहे हैं अभी आपको बिल्कुल शांत रहना है। जो हो रहा है वह होने दीजिए। आप कुछ भी इंटरफेयर करेंगे, काम बिगड़ जाएगा। पैसे भी खर्च होंगे, परेशानी भी होगी और कुछ हाथ भी नहीं आएगा। आप अपने काम से मतलब रखिए। यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर के साथ, अपने संतान के साथ भी यदि जरूरत न हो तो सवाल जवाब करने से बचेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। नवंबर के अंतिम दिनों में समय आपके फेवर में आ रहे हैं, समय बेहतर होंगे। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें। ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य जप करें। यह मंत्र एक साथ शनि ग्रह और मंगल ग्रह दोनों को कंट्रोल करेंगे और महादेव का ध्यान करने से राहु, केतु और शनि ग्रह का जिनको भी निगेटिव इफेक्ट मिल रहा होगा, उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।